यंग बंगाल आंदोलन है, इस संगठन की स्थापना वर्ष 1826 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी में हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया था। देखिए, नाम से आपको लग रहा है कि कोई विदेशी होगा, लेकिन आप इस बात को जानिए, हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो कोई विदेशी नहीं थे, बल्कि वे भारतीय मूल के थे। उनका जन्म 1809 में हुआ था। 1809 में उनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, तो भारतीय मूल के थे आपको हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो। और काफी कम उम्र में बंगाल के भीतर युवाओं के बीच काफी अधिक लोकप्रिय हुए थे विवियन डेरेजियो। और विवियन डेरेजियो जो है अपने संगठन यंग बंगाल के कारण ही लोकप्रिय रूप में उभर करके जो है आपको सामने आ पाए। तो जो यंग बंगाल आंदोलन है, यह 1826 ईस्वी में विवियन डेरेजियो के द्वारा स्थापित किया गया था। विवियन डेरेजियो के द्वारा 1826 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन स्थापित किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जैसे आर्य समाज था, जैसे ब्रह्म समाज था, आर्य समाज की अगर हम लोग बात करें तो जो आर्य समाज था, हिंदू धर्म, हिंदू समाज में सुधार लाने को लेकर प्रयास किया। फिर आपको ब्रह्म समाज, भारतीय समाज में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां फैली हुई थी उसको दूर करने को लेकर प्रयास आपको ब्रह्म समाज ने किया। उसी प्रकार से जो यंग बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन की मांग क्या थी, इस आंदोलन से जुड़े लोग चाहते क्या थे। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो डेरेजियो साहब थे, उनका मांग था प्रेस यानी मीडिया को आजादी दी जाए, मीडिया को स्वतंत्रता दी जाए। देखिए, ऐसा उन्होंने मांग क्यों किया? हुआ यह था कि 1826 से पहले 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 लाया गया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 लाया गया। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 के तहत भारतीय समाचार पत्र पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय समाचार पत्र निकालना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय समाचार पत्र नहीं निकाल सकते, बिना लाइसेंस के कोई भी भारतीय समाचार पत्र नहीं निकाल सकते हैं। और इस लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के कारण राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार प्रतिबंधित हो गई थी। तो लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को समाप्त करने को लेकर विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन के जरिए अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। तो पहला मांग था प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। दूसरी मांग थी, आप याद कीजिए कि जो भारत के गरीब गुरबा लोग थे, उनका शोषण क्या सिर्फ अंग्रेज कर रहा था? नहीं, अंग्रेज तो शोषण कर ही रहा था, अंग्रेज के साथ साथ जो है भारतीय जमींदार भी भारतीय किसानों का शोषण कर रहा था। हाँ या ना? आपने विद्रोह पढ़ा है, वहां पर हमने इस बात की चर्चा किया है कि जो भारतीय जमींदार थे, भारतीय जमींदार वर्ग के लोग भी भारतीय किसानों का शोषण किया करता था। अब आप समझिएगा चीजों को कि जमींदारों के द्वारा जो भारतीय किसानों का शोषण किया जाता था, किसानों का शोषण ना हो, इसको लेकर के यंग बंगाल आंदोलन ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। किसानों का शोषण ना हो, इसको लेकर के यंग बंगाल आंदोलन ने आवाज बुलंद करने का काम किया था। और इसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय ब्रिटिशों के प्रति कितना भी अपना वफादारी दिखा देता था, लेकिन फिर भी भारतीयों को छोटे पद ही दिए जाते थे,
कोई बड़े पद भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। तो यंग बंगाल आंदोलन का यह भी मांग था कि जो भारत के लोग हैं, जो योग्य हैं ऊंचे पद के, उन्हें ऊंचे पद भी मिले, उन्हें ऊंचा पद भी मिले। तो ये तमाम प्रकार की मांगे यंग बंगाल आंदोलन की हुआ करती थी। और यंग बंगाल आंदोलन से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग, सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग जो है आपको यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े। यंग बंगाल आंदोलन के बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करने का काम बंगाल के नौजवान छात्रों ने किया था। लेकिन आप देखेंगे कि जो विवियन डेरेजियो है, मात्र 22 वर्ष के उम्र में 1831 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1809 में जन्म हुआ और 1831 ईस्वी में इनका निधन हो गया। लगभग 21-22 वर्ष के उम्र में ही इनका निधन हो गया। और हेजा नामक बीमारी हो गया था। हेजा, हेजा कॉलरा, समझ गए? हाँ, हैजा, हैजा, वही हैजा, ठीक है। हम क्या बोले हैं? भेजा, हैजा, हैजा, ठीक है। तो हैजा नामक बीमारी के कारण जो है उनका निधन हो गया। लेकिन आप स्वयं सोच करके देखिए, अप्रोक्सीमेट 21-22 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक जबरदस्त आंदोलन बंगाल के भीतर जो है आपको चलाया था और युवा थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके आंदोलन से जो है मुख्य तौर पर बंगाल के युवा वर्ग के लोग ही जो है आपको जुड़े थे। और डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है,